जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज़ वाला अमन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राशन कार्ड को लेकर के एक बड़ी नई अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 20 फरवरी से राशन कार्ड धारकों को एक बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। तो कौन सा फ़ायदा आपको मिलेगा, कौन से नए नियम लागू किए गए हैं राशन कार्ड को लेकर के, पूरी बात आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। तो साथियों, कौन से वह नए नियम है, कौन से वह बड़े बदलाव किए गए हैं जिसका आप सभी राशन कार्ड धारकों को फायदा मिलने वाला है, तो विस्तार से पूरी बात हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मिलने वाली है। ठीक है, तो साथियों टाइम न वेस्ट करते अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि भाई कौन से ऐसे नए नियम है जो निकल कर आ रहे हैं, आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है उसमें देखिए साफ साफ लिखा है, राशन कार्ड न्यू रूल 2025, यानी भारत सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में एक ऐतिहासिक सुधार की घोषणा की है। यानी जो राशन प्रणाली है, राशन वितरण प्रणाली है, में एक ऐतिहासिक सुधार की घोषणा की है। 20 फरवरी 2025 से लागू होने वाले नए नियम देश के करोड़ों नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। यानी 20 फरवरी से जो नए नियम लागू होंगे आपके राशन वितरण प्रणाली में, उससे भाई करोड़ों नागरिकों के जीवन में प्रभाव पड़ेगा। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, कुशल और प्रभावी बनाना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आपकी जो राशन वितरण प्रणाली है वह और अधिक पारदर्शी बन सके, कुशल और प्रभावी बन पाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि राशन कार्ड भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन चुका है। आज के समय में यह गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का एक प्रमुख माध्यम भी हो चुका है। ठीक है, तो नई व्यवस्था में डिजिटल तकनीक का उपयोग करके इस प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है, ताकि इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके और वास्तविक लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो पाए। जो लोग वाकई में जरूरतमंद हैं, केवल उन्हीं लोगों को इस योजना का लाभ मिल पाए। ठीक है, आपको बता दें प्रमुख बदलाव और नए प्रावधान। भाई कौन से प्रमुख बदलाव किए गए हैं वो तो अभी हम आगे आपको बात बताने वाले हैं, लेकिन भाई नए प्रावधान क्या निकल कर आ रहे हैं, जैसा कि न्यूज में लिखा हुआ है, नई व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि भाई डिजिटल राशन कार्ड की शुरुआत करी जा रही है। यानी 20 फरवरी से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे डिजिटल राशन कार्ड के लिए, क्योंकि आपके कोटेदार के द्वारा ही आपको प्रस्तुत किए जाएंगे। अब सभी राशन कार्ड डिजिटल रूप में जारी किए जाएंगे। इससे फर्जी राशन कार्डों की समस्या में निजात मिलेगी। यानी कि फर्जी राशन कार्ड इसमें बिल्कुल बंद हो जाएगा। आपका ई-केवाईसी कंप्लीट होगा तभी आपको डिजिटल राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा। इससे ये होगा कि आपका फर्जी वाला रुकेगा, और जो लोग भी आपके नाम से फर्जी राशन कार्ड बना के लाभ ले रहे हैं उन सबसे आपको निजात मिलने वाली है। साथ ही प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। तो आप सभी जानते हैं कि आपको सरकार की तरफ से 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है राशन के साथ साथ। ठीक है, अब इसके साथ ही एक और नई योजना भी आने वाली है, वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड की पूर्ण कार्यान्वयन भी शुरू किया जा चुका है। नई व्यवस्था में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में अपने राशन कार्ड का उपयोग कर सकता है। यह प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष रूप से लाभदायक साबित होगा। जो प्रवासी मजदूर हैं या जो श्रमिक हैं उन लोगों के लिए विशेषकर ये लाभदायक होगा। भाई अगर आप लोग कहीं दूर काम करने जाते हैं, तो किसी दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं, ठीक है, तो उस राज्य में भी आप अपने नाम से राशन ले सकते हैं। यह सुविधा आपको वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत दी जाएगी। तो आपका राशन कार्ड कहीं का भी बना हो, कहीं पर भी बना हो, आप कहीं पर भी जाकर के इस किसी भी राज्य में आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें अपने अब गृह राज्य में राशन छोड़ने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, जैसा कि न्यूज़ में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि आपको अपने गृह राज्य में जहाँ पर रहते हैं वहीं आपको आकर राशन लेना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। आप राशन कार्ड लेकर जाइए, चाहे जहाँ पर भी आप रहते हैं, चाहे जिस राज्य में रहते हैं वहाँ पर भी जाकर के आप अपना राशन ले सकते हैं। ठीक है, आगे इसके साथ ही आपको बता दें भाई कि ई-केवाईसी की अनिवार्यता भी कर दी गई है। यानी कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, राशन वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ई-केवाईसी की अनिवार्यता कर दी गई है। नए नियमों के तहत सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह प्रक्रिया बेहद सरल है और इसे नज़दीकी राशन दुकान या फिर मेरा राशन ऐप के माध्यम से आप लोग पूरा कर सकते हैं। या फिर अगर आप ऐप से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको नज़दीकी राशन दुकान जहाँ से आपका कोटेदार है वहाँ पर जाकर के आप अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करा सकते हैं, अपने कुछ डॉक्यूमेंट ले जा करके। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो मेरा राशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप अपना चेहरा दिखा करके भी ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। ई-केवाईसी ना कराने वालों का राशन कार्ड निरस्त भी किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर आप अपना ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं कराएंगे तो आपका राशन कार्ड है वो निरस्त भी करा जा सकता है। ठीक है, इसके साथ ही आपको बता दें बायोमेट्रिक सत्यापन का भी महत्व दिया जा रहा है। यानी कि राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य कर दिया गया है। राशन लेते समय लाभार्थी को अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक के माध्यम से दर्ज करानी होगी। यानी आप राशन लेने आए हैं, आप ही लाभार्थी हैं, इसका आपको वेरिफिकेशन देना पड़ेगा अपना अंगूठा लगा करके बायोमेट्रिक तरीके से। ठीक है, इससे फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और वास्तविक लाभार्थियों को ही उनका हक मिलेगा। तो भाई अभी तक क्या होता है, कोई भी आपके नाम से फर्जी राशन कार्ड बना है और आपके नाम से राशन ले लेता है, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। जब तक आप अपना वेरिफिकेशन नहीं करेंगे बायोमेट्रिक अंगूठे से लगा करके, तब तक भाई आपको राशन नहीं दिया जाएगा। तो इससे यह सुनिश्चित हो पाएगा कि जो वाकई में लाभार्थी है उसी को इसका लाभ दिया जा रहा है। ठीक है, अब साथियों आपको बता दें पात्रता मानदंड और लाभार्थी, यानी कि पात्रता मानदंड में भी कुछ बदलाव किया गया है और कौन कौन इसका
लाभ ले पाएंगे, कौन कौन इसके लाभार्थी हैं। तो आपको बता दें, नई व्यवस्था में राशन कार्ड के लिए पात्रता मानदंडों को स्पष्ट किया गया। क्या स्पष्ट किया गया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार ही इसके लिए लाभार्थी माने जाएंगे। वही लोग इसके लिए पात्र माने जाएंगे जिनके पास आधार और जनधन खाता लिंक है, पास अपना आधार कार्ड है और वो भी जनधन खाते से लिंक है, तो वही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही उनका ई-केवाईसी प्रक्रिया भी पूर्ण होनी चाहिए। आपके बैंक अकाउंट की ई-केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए और आपका बैंक अकाउंट आपके आधार से लिंक होना चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए पात्र माने जाएंगे और तभी आप लोग इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, अब आपको साथियों बता दें कि भाई आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज, यानी कि भाई कैसे आप लोग इसका आवेदन करेंगे, क्या इसका पूरा प्रोसेस है और क्या क्या उसके लिए आपको आवश्यक दस्तावेज चाहिए होंगे। तो आपको बता दें, आवेदन करने के लिए आपको नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने या फिर पुराने राशन कार्ड को अपडेट करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसके लिए आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, मोबाइल नंबर, जनधन खाता विवरण और आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप कहीं पर लिख कर रख लीजिए, क्योंकि जब आप आवेदन करने जाएंगे या फिर अपडेट करवाने जाएंगे ई-केवाईसी, तो यही सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। आवेदन जो है वो नज़दीकी राशन दुकान या फिर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ई-केवाईसी का आवेदन करना है ऑनलाइन माध्यम से, तो फिर आप अपने नज़दीकी राशन दुकान या फिर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब साथियों आपको बता दें योजना का प्रभाव और महत्व, यानी ये जो नए नियम सरकार की तरफ से लागू किए जा रहे हैं, भाई इस योजना का महत्व क्या है और इसका क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आपको बता दें, यह नई व्यवस्था देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रभावित करेगी। यानी कि आप जानते हैं जैसा कि 80 करोड़ लोग इस योजना का लाभ लेते आ रहे हैं राशन कार्ड का, तो 80 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि हर राज्य में, चाहे आपका कोई भी राज्य है, आप चाहे जिस भी राज्य में रहते हो, हर राज्य पर यह नियम लागू होने वाला है। तो लगभग 80 करोड़ लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं। इससे न केवल राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी, बल्कि गरीबी और जरूरतमंद परिवारों को जीवन स्तर में सुधार भी होगा। यानी कि गरीब और जरूरतमंद जो परिवार हैं उनके जीवन स्तर में सुधार भी होगा और आर्थिक रूप से आपको मजबूती प्रदान की जाएगी सरकार की तरफ से। यानी कि जो राशन के साथ साथ आपको 1000 रुपये दिए जाते हैं भारत सरकार की तरफ से, उससे आपकी कुछ ना कुछ आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा। मासिक आर्थिक सहायता से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जैसा कि न्यूज़ में निकलकर खबर आ रही है। ठीक है साथियों, अगर हम लोग पूरी योजना की ओवरव्यू के बारे में बात करें, यानी कि ये योजना है क्या, क्यों ये नए नियम लाए गए हैं, तो आपको बता दें 20 फरवरी 2025 से लागू होने वाले ये नए नियम भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक नया अध्याय लिखने वाले हैं। डिजिटलीकरण, बायोमेट्रिक सत्यापन और ई-केवाईसी जैसे कदमों से प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और वास्तविक लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच पाएगा। पहल न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है भारत सरकार की तरफ से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी जानकारी बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी भाई कि क्या न्यूज़ कह रही है और क्या नए अपडेट निकल कर आ रहे थे। पूरी जानकारी मैंने स्पष्ट रूप से आपको स्पष्ट शब्दों में सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। तो साथियों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।